हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समीर। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, हमने चैप्टर शुरू किया था बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें हमने पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एंट्रीज कैसे होती हैं। सबसे पहला केस पढ़ा व्हेन द बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। फिर हमने कुछ डिसऑनर के बारे में पढ़ा, एंडोर्समेंट के बारे में पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी में टॉपिक का नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल। ओके, समझते हैं इसको बेटा। ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कभी कि दो लोग हैं, ए और बी, दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, ए ने कुछ गुड्स बेचे, बी को सोल्ड गुड्स 10,000 रुपीज, 10,000 के गुड्स बेचे। अब इसने इसको क्या दे दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसके लिए क्या हो गया? बी आर। इसके लिए क्या हो गया? बीपी। अब बेटा हुआ क्या? 3 महीने की डेट थी। इसने जो गुड्स बेचे, ये बेचे मान लेते हैं 1 मार्च को। ठीक है, इसने गुड्स बेचे 1 मार्च को और बिल भी मिल गया 1 मार्च को, या लेट्स सपोज 2 मार्च को मिल गया। ठीक है, हम यहां से डेट गिनेंगे। अब 3 महीने का बिल था, 3 मंथ्स का बिल था, और दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुई। तो 3 महीने प्लस 3 दिन कितना हुआ? कैलकुलेट करो फटाफट से। मार्च से अप्रैल, मई, जून, यानी कि 4 जून जो थी इसकी डेट थी, ड्यू डेट पेमेंट करने की। अब 4 जून ड्यू डेट थी पेमेंट करने की। 4 जून से एक दिन पहले बी ने ए को फोन किया, कहता है भाई मैं ना बी बोल रहा हूं। ए कहता बोलो क्या काम है? आज कैसे फोन आ गया? पेमेंट तो कल करनी है। कहता भाई मैं ना आपसे एक बात कहना चाहता हूं। फोन पे ही हाथ जोड़ रहा था, वीडियो कॉलिंग हो रही होगी। ठीक है, कहता भाई मैं ना बड़ा परेशान हूं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ये कहता है ऐसे कैसे पैसे नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। बी कहता है भाई पैसे दे दूंगा, मैंने तुम्हें देने हैं 10,000 रुपये। यार एक काम करो, तुम ना मुझसे सिर्फ 2,000 रुपये ले लो। ये कहता है 2,000 रुपये कैसे ले लूं, 10,000 रुपये लेने हैं मुझे पूरे। बी कहता है यार एक काम करो, 2,000 रुपये अभी ले लो। ठीक है, 8,000 रुपये के लिए एक नया बिल बना लो, न्यू बिल क्रिएट कर लो। ये कहता है मैं 8,000 रुपये के लिए नया बिल क्रिएट कर लूँ, फिर से 3 महीने इंतज़ार करूँ इस 8,000 रुपये के लिए। बी कहता है भाई एक काम करो, तुम इसके ऊपर 500 रुपये इंटरेस्ट लगा लो, तुम 8500 का नया बिल बना लो और मुझसे 3 महीने के बाद पेमेंट ले लो। क्या आप ठीक है? ऑब्वियसली बात है भाई, अगर मान लो वो हमें कह रहा है कि मेरा टाइम एक्सटेंड कर दो, पार्ट पेमेंट अभी कर रहा है, बाकी की पार्ट पेमेंट के लिए टाइम एक्सटेंड कर दो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी तो दे ही रहा है, इंटरेस्ट भी तो दे ही रहा है। तो क्या कहता है? ए क्या कहता है? ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल। वैसा बेटा बेसिकली हम क्या करते हैं इसके अंदर कि जो पुराना बिल होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, और कुछ पार्ट पेमेंट अगर हमें सामने वाला पे कर रहा है तो वो ले ली जाती है। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसके लिए एक नया बिल क्रिएट कर दिया जाता है। ओके, चलो अब इसकी एंट्रीज पे वर्क करते हैं। ये नोट करना चाहते हो आप तो कर सकते हो, कर लीजिए फटाफट। एग्जाम्पल के तौर पे समझ आ सकता है इसकी हेल्प से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी एंट्रीज पे वर्क करते हैं बेटा। एंट्रीज में क्या कहता है बेटा? 2 लोगों की बुक्स बनती हैं, याद है आप लोगों को? वेरी गुड। एक बेटा किसकी बुक बनती है? एक बनती है बेटा ड्रॉअर की, और एक बनती है ड्रॉई की। भाई याद है 3 लोग होते थे, ड्रॉअर, ड्रॉई, एंडोर्सी। वेरी गुड, मुझे लगता है सब भूल गए हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं बेटा, अगर आपको याद हो तो हम सबसे पहले कौन सी एंट्री करते थे? सेल की। याद है? सेल की एंट्री क्या करते थे बेटा?
ये लेट्स सपोज ए है और ये बी है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स की एंट्री क्या करते थे, बी डेबिट टू सेल्स, वेरी गुड, परचेज डेबिट टू ए। यहां तक बात क्लियर है। अभी मैं नरेशन नहीं लिख रहा, मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको इसकी नरेशन। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करते थे बेटा, नेक्स्ट एंट्री करते थे बी आर क्रिएट की, एक्सेप्टेंस की, ठीक है, एक्सेप्टेंस की एंट्री करते थे। नेक्स्ट कौन सी, अगली एंट्री में हम लिखते थे बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। सर मुझे याद नहीं आ रहा बेटा, यहां पे हम क्या करते थे, अपने डेटर को खत्म करके बी आर क्रिएट करते थे। ओके सर, मुझे याद आ गया, वेरी गुड, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, ठीक है, ओके। फिर क्या करते थे बेटा, फिर इसके बाद नॉर्मली अगर मैच्योरिटी पे पेमेंट हो जाती थी तो पेमेंट कर देते थे, या फिर डिसऑनर हो जाता था तो डिसऑनर कर देते। अब जैसे यहां पे बिल कैंसिल हो गया, कैंसिलिंग द ओल्ड बिल, बेटा आप इसको काइंड ऑफ डिसऑनर की तरह मान सकते हो। एंट्री सेम एज इन डिसऑनर, एंट्री बिल्कुल सेम होती है जैसे डिसऑनर में होती है। क्या करोगे आप, उल्टी एंट्री कर दोगे बेटा कैंसिल करने की, क्योंकि अभी उसने कहा ना कि पुराना बिल कैंसिल कर दो और कुछ पार्ट पेमेंट ले लो, तो हमने एंट्री क्या करी, बी डेबिट टू बी आर, और यहां पे एंट्री क्या होगी बेटा, उल्टी एंट्री, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए, वेरी गुड, ओके। ये तो था बेटा कि ओल्ड बिल कैंसिल करने की एंट्री हो गई। अब वो हमें कहता है कि भाई मुझसे कुछ पार्ट पेमेंट ले लो। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर हम उससे कुछ पार्ट पेमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, जो पार्ट पेमेंट हम उससे ले रहे हैं उसकी एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे, और जो हम उस पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं, याद है अभी अभी जो हमने पढ़ा था, ये जो 500 रुपए का इंटरेस्ट लगा रहे हैं इसकी एंट्री भी तो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट, भाई ऑब्वियस ही बात है, एक्सटेंशन दिया है तो इंटरेस्ट तो चार्ज करना बनता है अगले से। अच्छा अब एक बात समझते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट में अगर मैं कहूं कि किसके लिए इंटरेस्ट रिसीव है और किसके लिए पेड है, जरा समझते हैं। अगर रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो बेटा ए को पैसा मिलने वाला है, मतलब ए को फायदा होने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो ए क्या एंट्री करेगा, ए अपने पास एंट्री करेगा बी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि बेटा इसके लिए इंटरेस्ट एक इनकम है, जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट का मिल रहा है वो इसके लिए क्या है बेटा, प्रॉफिट, इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और इसके लिए क्या है बेटा, एक एक्सपेंस है। तो ये एंट्री क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, वेरी गुड। अब बेटा क्या कह रहा है, कुछ पार्ट पेमेंट मिलने वाली है। अब अगर पार्ट पेमेंट की बात करें तो पार्ट पेमेंट कुछ भी हो सकती है, मतलब जैसे अगर 10,000 का बिल था, 2,000 रुपये उसने दे दिए, 3,000 दे दिए, कितना भी दे सकता है, ठीक है। पार्ट पेमेंट रिसीव्ड और मेड, या तो रिसीव होगी या मतलब पे करेगा, इस केस में रिसीव, इस केस में मेड, ओके। अच्छा जो पार्ट पेमेंट आई उसके लिए एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक या कैश, डेबिट टू किससे आई बेटा, बी से, और यहां पे पेमेंट गई है, ए डेबिट टू कैश या बैंक। इसको नोट कर लीजिए बेटा, साथ साथ एक बार नोट कर लीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारी बातें मान लेते हैं, जो मैं कहता हूं सब मान लेते हैं, है ना। सर अभी आप हमें जानते नहीं हो सर, हम अच्छे बच्चे तो हैं लेकिन सारी बातें नहीं मानते। अच्छा नालायक बदमाश हो क्या, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, मतलब अब पार्ट पेमेंट तो आ गई भाई, पार्ट पेमेंट के बाद बिल भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। नया बिल जो क्रिएट करेंगे, नया बिल क्या क्रिएट करेंगे, न्यू बिल एक्सेप्टेड। न्यू बिल एक्सेप्टेड की एंट्री क्या होगी बेटा, भाई न्यू बिल एक्सेप्टेड की एंट्री वही तो होगी जैसे पहले नॉर्मल बिल क्रिएशन की एंट्री हो रही थी, क्या, बी आर अकाउंट डेबिट
टू कौन, ये देखो ऊपर क्या करी थी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, यहां पे भी वही करेंगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। यहां पे क्या करी थी, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, तो यहां पे भी सेम एंट्री करेंगे, ए डेबिट टू बीपी। इसको एक बार नोट कर लीजिए बेटा, एक बारी फटाफट से, जल्दी जल्दी, जिसका पिछला भी रह गया वो भी कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इसको। लिखने पे ध्यान दो, मेरे ऊपर नहीं। ओके, मेरे ख्याल से सबने लिख लिया है, जिसका रह गया है वो बाद में लिख लेंगे, जिसने लिख लिया है दैट्स रियली वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं ज़रा, चलिए फटाफट से, ये एंट्रीज को दोबारा यूज करूंगा बेटा। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा फटाफट से, जल्दी जल्दी। अच्छा, क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ साथ फटाफट से। ए सेल्स गुड्स टू बी, ए ने बी को गुड्स बेचे 10,000 रुपीज के, ए ने बी को 10,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, वेरी गुड। फिर क्या कहता है, एंड ड्रॉज अ बिल ऑन हिम, ए ने कुछ गुड्स बेचे हैं 10,000 रुपए के और एक बिल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फॉर द सेम अमाउंट। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के बिल के लिए उसने एक ट्रांजैक्शन कर ली, ठीक है। बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले, बेटा क्वेश्चन को ना कहानी की तरह समझ के करा करो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बी रिक्वेस्ट करता है ए को, बी रिक्वेस्ट ए टू कैंसल द बिल, बी ने ए को रिक्वेस्ट करी कि भाई बिल कैंसिल कर दे, एंड टू एक्सेप्ट ₹3,000 as part payment, and to draw a fresh bill। क्या कहता है भाई बी कहता है यार एक काम कर, मेरे पास ना पैसे नहीं है, 3,000 रुपये अभी ले ले और बाकी के बैलेंस के लिए ना एक फ्रेश बिल बना दे ऑन हिम फॉर 7,200 रुपीज़। बेटा एक बात बताओ, अगर उसने 10,000 रुपये देने थे, 3,000 रुपये दे दिए तो कितने रह गए, 7,000। लेकिन क्या कह रहा है, नया बिल बना लो, कितने का, 7,200 रुपीज़ का। इसका मतलब 200 रुपये क्या है बेटा, इंटरेस्ट है, ये हमें खुद समझना है। फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 months, 200 rupees being interest for extended period। ये तो क्वेश्चन में इसने दे दिया, अगर नहीं भी देता तो हम पहले ही समझ गए हैं ना, वेरी गुड। ए अग्रीज टू द प्रपोजल, द न्यू बिल इज ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब समझते हो बेटा, टाइम पे पेमेंट करने का, कर देना। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आंसर करते हैं जल्दी जल्दी। जब तक आप क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक मेरे लिए ब्रेक हो जाएगा। सर अब हमें तो ब्रेक देते नहीं है बेटा, टीचर कौन है। ओके चलो शुरू करें क्वेश्चन। वेरी गुड, हम 2 लोगों की बुक्स बनानी है बेटा। इसने सिर्फ इतना लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसका मतलब हम दोनों की बनाएंगे। क्वेश्चन को रखते हैं साइड में और आंसर करना शुरू करते हैं।
दो लोगों की बुक्स बनाएंगे बेटा, एक ए की और एक बी की। इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। ठीक है, ओके। चलिए समझते हैं इसको ज़रा। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा। बेटा अकाउंट्स करते समय आपको अपने पास स्केल, पेंसिल दोनों रखने हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये बन गया हमारा LF, दिस इज पर्टिकुलर्स, दिस इज डेट। ओके, चलो आगे चलते हैं एक बारी बेटा। अब समझते हैं इसको ज़रा कि क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पढ़ते हैं ज़रा फटाफट से। ए सेल्स अ गुड्स टू बी फॉर ₹10,000। ए ने गुड्स बेचे हैं। अगर ए ने गुड्स बेचे हैं बेटा, इसमें कुछ डेट नहीं है, डेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिना डेट के भी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने के गुड्स बेचे, बेच दिए इसने बेटा 10,000 रुपए के। अगर 10,000 के गुड्स बेचे हैं तो मतलब 10,000, ठीक है। और इस तरफ क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे गुड्स खरीदे हैं, ए से 10,000 रुपए। चलिए इसके बाद क्या कहता है, 3 महीने बाद हमें ये बिल की पेमेंट होनी है, ठीक है। कह रहा है ना यहाँ पे देखो, बिफोर ही ड्रॉज अ बिल फॉर 3 मंथ्स। अगर बिल ड्रॉ किया 3 महीने का तो पहले बिल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। BR डेबिट टू बी, वेरी गुड। मेरे ख्याल से सबको एंट्रीज याद होंगी, मैं यही मान रहा हूं बेटा सबको याद होंगी, और सब नरेशन लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखनी है। ओके, यहां पर क्या कहता है, ए डेबिट टू BP। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं पीछे आपको लिखवा चुका हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं लिखेंगे। बच्चा कह रहा है सर आप भी तो नहीं लिख रहे, हम क्यों लिखें। बेटा मेरे पेपर हो चुके हैं, आपके होने। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है भाई, ड्यू डेट से पहले ना उसका फ़ोन आ गया, कह रहा है यार बिल कैंसिल कर दो, बिल कैंसिल करके एक नया बिल बना लो और कुछ पैसे ले लो। चलो जी बिल कैंसिल करते हैं। कैंसिलिंग की एंट्री क्या पड़ी थी हमने, उल्टी एंट्री हो जाएगी, बी डेबिट टू BR। बिल कैंसिलेशन की एंट्री कर दी हमने, और यहां पे क्या एंट्री होगी, BP डेबिट टू A, 10,000 रुपए। इसके बाद बेटा नया बिल बनाना है तो उसके लिए कुछ पार्ट पेमेंट दे रहा है और प्लस इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं, इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके लिए बेटा इंटरेस्ट इसको मिलने वाला है तो इसके लिए इंटरेस्ट क्या होगा, इनकम। तो ये एंट्री क्या करेगा, B डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना पढ़ा था ना हमने, क्वेश्चन में लिखा था 200 रुपए बीइंग इंटरेस्ट, याद है, गुड। और इसके लिए क्या है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस। तो ये क्या एंट्री करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू A। कितना बेटा, 200 रुपए, वेरी गुड। अब क्या कह रहा है, अच्छा इसकी नरेशन लिख लेते हैं। इसकी नरेशन क्या होगी बेटा, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। सेम यहां आएगी कि क्या कह रहा है, बेसिकली बीइंग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं मुझसे, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर
एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, ओके। अब ये मैं कह रहा था कि कुछ पार्ट पेमेंट ले लो मुझसे। पार्ट पेमेंट कितनी ले लो भाई? 3,000 रुपए। यस, वेरी गुड। फटाफट से एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी जल्दी, क्वेश्चन पूरा करना है ना आगे। चलिए, इसके बाद क्या कह रहा है? कुछ पार्ट पेमेंट आ रही है हमें बेटा। ठीक है, अगर पार्ट पेमेंट आ रही है तो पार्ट पेमेंट की एंट्री क्या होगी भाई? जल्दी जल्दी बताओ, पार्ट पेमेंट की एंट्री क्या होगी? फटाफट से जल्दी जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे पेमेंट आ रही है भाई? बी से। कितनी पेमेंट आ रही है? 3,000 रुपए। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव फ्रॉम बी। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड इस तरफ क्या एंट्री होगी? जल्दी बताओ फटाफट से। ओके, ये कह रहा है ए, नाम क्या क्या अकाउंट नहीं आता, ए डेबिट टू बैंक। पर्सनल नेम क्या अकाउंट का कभी भी मेंशन नहीं करेंगे आप। ठीक है, 3,000 रुपये पेमेंट हो गई। अब ये तो हो गया, लेकिन नए बिल को क्रिएशन की भी तो एंट्री करनी है। यस, जल्दी जल्दी फटाफट। नए बिल की क्रिएशन की एंट्री क्या होगी? फटाफट से बताओ। जैसे पुराने बिल की क्रिएशन करी थी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, ए डेबिट टू बीपी, यहां पे भी वही एंट्री होगी, बस अमाउंट बदल जाएगा बेटा। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, कितना अमाउंट आएगा बेटा? क्वेश्चन में लिखा था ना फ्रेश बिल बनाना है 7200 का, राइट? तो जल्दी से बना दो फटाफट। 7200, यहां पे भी सेम एंट्री आएगी बेटा। ए डेबिट टू बीपी 7200। नोट कर लीजिए बेटा इसको फटाफट जल्दी जल्दी। स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं सॉल्यूशन, एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग का पार्ट रह गया वो भी देख ले। चलिए, मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया है। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं बेटा। आई मीन एक अनदर क्वेश्चन करते हैं, नया क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। चलो